तो आज की हमारी स्टोरी है टेम्पर कंट्रोल। हाउ टू कंट्रोल योर टेम्पर। जब गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सा उदाहरण था जो एक पिता ने अपने बेटे को कहा जब उस बेटे ने अपने पिता से शेयर की ये बात कि पापा मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाउ टू कंट्रोल माई टेम्पर, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं और मैं बहुत कुछ गलत कर बैठता हूं अपने गुस्से में जो मुझे बाद में पता चलता है। तो उसके पापा ने उसको एक बैग दिया जिसमें नेल्स थे, कीलें। उसने कहा अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए इसमें से एक कील लेना और बाहर हमारे गार्डन में जो फेंच लगी हुई है उसमें जाकर ठोक देना। पिन द नेल इन द फेंच। ओके ही सेड ओके, हिज सन सेड ओके आई विल डू द सेम। सो अगले दिन जैसे ही उसको किसी बात पे गुस्सा आने लगा तो उसने यही किया जो उसके पापा ने कहा। और हैरानगी की बात ये थी कि उसने 37 टाइम्स वो नेल अपने फेंच में डाला, पिन किया उसको वहाँ पे। खैर दिन बीतते गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए वो लड़का ऐसे ही करता रहा तो ग्रेजुअली उसके जो पिनिंग ऑफ नेल्स थी, जो नेल्स वो गाड़ने जाता था फेंच पे, वो कम होने लगे। कम होते होते एक दिन ऐसा आया कि ही सेड टू हिज फादर दैट नाउ आई कैन कंट्रोल माई टेम्पर। अब मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैंने सीख लिया है। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उसका फादर कहता वेरी गुड, यू हैव डिड द वर्क, यू हैव डन दैट जॉब विच आई वॉन्ट यू टू डू। तो अब आपका नेक्स्ट वर्क ये है कि आप उस फेंच में जाएंगे, हर रोज़ वहाँ से एक नेल निकालेंगे। हर रोज़ उस फेंच में से आप एक नेल प्लक आउट कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। ही सेड ओके। वो रोज़ ऐसे ही करने लगा, डेली का एक नेल वो फेंच में से बाहर निकाल देता था। दिन निकले, जितने उसने नेल्स डाले थे वो सारे निकाले। जिस दिन निकल गए सारे नेल्स, वो फिर अपने पापा के पास गया और कहने लगा कि पापा आपने जो काम दिया था मैंने वो कर लिया है। तो उसके फादर ने कहा दिस विल मेक यू लर्न हाउ टू होल्ड योर टेम्पर। तुमने कंट्रोल करना सीखा था लेकिन इससे तुम अपने एंगर को, अपने टेम्पर को होल्ड करना सीखोगे। तो वो कहता है ठीक है, नाउ आई विल ट्राई टू होल्ड माई टेम्पर ऑल्सो। देन वॉट हिज फादर डेड वॉज, उसने अपने बेटे की बाजू पकड़ी, उसको अपने साथ लेके गया और उसने कहा देखो इन फेंचेस को, जो होल्स, जो निशान उस नेल को बाहर निकालने के बाद उस फेंच में बन चुके हैं, वो दोबारा से ये फेंचेस वैसी कभी नहीं हो पाएंगी। दे विल नेवर बी द सेम फेंचेस अगेन। ऐसे ही दोस्तों ज़िंदगी में हम घाव तो दे देते हैं, इंसान के चाकू आप मार दो, मार के निकाल लो, लेकिन जो ज़ख्म का निशान है वो कभी नहीं जाएगा। दैट पार्ट ऑफ बॉडी विल नेवर बी द सेम। गुस्से में हम बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बाद में वी रिग्रेट फॉर दोज वर्ड्स। गुस्से को कंट्रोल करना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी बार मर्जी आप आई एम सॉरी रिपीट कर लो, लेकिन जिसके लिए गुस्सा आपने एक बार कर दिया, यू विल नेवर रिपेयर दैट रिलेशन अगेन। वो ज़ख्म, वो निशान, वो स्कार्स हमेशा वहाँ पर रहेंगे। सो ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पर, try to hold your temper rather. It's very necessary. Once the thing is done, once the words are gone, then it can never be undone. मैं अक्सर यही बोलती हूँ, हर किसी से बोलती हूँ, ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं ये सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरह का मॉरल्स देती हैं। होप कि इस स्टोरी से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला हो कि आप अपने टेम्पर को होल्ड या कंट्रोल, या एक वे मिल गया हो कि चलो मैं भी ऐसा कुछ करके देखूँ, शायद आई कैन कंट्रोल माई टेम्पर। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू कैन go through this message, please give a like to it.